Let me just share my screen. Yeah. Hi team. So most of you know me very well. Okay. So the first thing that we see is what is this internship all about? If you don't know, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो let us just you know explain or discuss one more time कि internship basically है क्या? Correct? So this internship is all about your web and mobile development. करेक्ट। अब वेब और मोबाइल डेवलपमेंट में क्या ये ट्रेनिंग है? मतलब हम क्या वेब और मोबाइल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेंगे? सो आंसर इज नो। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव। हम सिर्फ ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं करेंगे, क्योंकि वंस यू डू ट्रेनिंग, करेक्ट, वो जो है कुछ टाइम में हम भूल जाते हैं। करेक्ट। इट्स एन इंटर्नशिप। बेसिकली ये क्या है? इंटर्नशिप है। तो हम एक इंटर्नशिप हम कर रहे हैं। आई नीड 1000 इंटर्न्स बेसिकली। क्यों 1000 इंटर्न्स क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मुझे भारत ऐप को डेवलप करना है। करेक्ट। नाउ यू कैन सी, अगर भारत ऐप इन्फो पे आप जाओगे तो आप समझ पाओगे कि why this internship is important, why it is important for me, why it is important for you. करेक्ट। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरी कंपनी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट आई विल गेट इंटर्न्स लाइक यू एंड आई विल लेट यू पीपल वर्क ऑन ऑन आवर ऐप। हमारी जो ऐप है भारत ऐप, करेक्ट, जो गूगल और एप्पल स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, इस ऐप को, करेक्ट, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसमें आई चैट है, इजी लोन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, जॉब प्लेसमेंट है। करेक्ट। तो आप लोग जब अपनी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करेंगे, बीटेक कंप्लीट करेंगे, यू डोंट नीड टू वेट और यू डोंट नीड टू स्ट्रगल फॉर जॉब। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द जॉब प्लेसमेंट, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू जॉब प्लेसमेंट। तो जॉब प्लेसमेंट है, इसमें क्लिपो है, सोशल सर्कल है, पीपल है, शॉपिंग है। करेक्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन। आई चैट जो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, आई चैट जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। करेक्ट। इसके अंदर हम टेलीग्राम और स्नैपचैट के फीचर्स को डाल रहे हैं। आई चैट बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। व्हाट्सएप की तरह आप जो है चैट कर सकते हैं लोगों से, कंटेंट शेयर, लोगों के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह है। तो ये मार्केट में है। वंस यू डाउनलोड भारत ऐप, आप ऐसे ही आई चैट फीचर को देखोगे, दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट। नाउ आई नीड टू डेवलप सोशल सर्कल। मुझे आप लोगों से सोशल सर्कल डेवलप कराना है। सोशल सर्कल मतलब भारत का, इंडिया का अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम और अपना ट्विटर। सोशल सर्कल, वन मोर टाइम, सोशल सर्कल क्या है? सोशल सर्कल इज भारत का अपना अपना ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम, करेक्ट, और अपना फेसबुक। अब ये तीन जो फीचर्स हैं ये डेवलप करने के लिए, सोशल सर्कल के अंदर ये तीन डेवलप करने के लिए आई नीड बेसिकली 1000 इंटर्न्स। ओके, एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में कितने एम्प्लॉयज हैं जो फेसबुक को बनाते हैं या आगे डेवलप करते हैं? एनी आइडिया, रफ आइडिया? जस्ट टेल मी ऑन द चैट। एनी रफ आइडिया? टेल मी ऑन द चैट। एनी रफ गेस? आप चैट पे बताओ कितने लोग आपको लगता है फेसबुक के अंदर हैं जो फेसबुक को डेवलप करते हैं? करेक्ट। क्या डेवलप किया होगा, आगे उसके फीचर्स को डेवलप करते हैं? एनी आइडिया? हेलो, इज माय वॉइस ओके? सो 10K, आयुषी इज सेइंग 10K। ओके, गुड। हाँ, 10K तो होंगे ही कम से कम, राइट? सौरभ अली रेज हैंड। सौरभ, सौरभ, कैन यू टेल मी ऑन द चैट? यस, मोर देन 10K, करेक्ट। सो हम एक 10K का आइडिया लगाते हैं कि फेसबुक में कम से कम 10K तो यूजर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे जो फेसबुक को मैनेज करते हैं। करेक्ट। जो फेसबुक को मैनेज करते हैं। ओके। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम में कितने लोग होंगे जो इंस्टाग्राम को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, नए फीचर्स लेके आते हैं? करेक्ट, राइट? हजारों केस में, राइट, थाउजेंड्स में।
राइट, ऑल ओवर जो जो इंस्टाग्राम है। ट्विटर में कितने होंगे? ट्विटर इज टोटली अ डिफरेंट गेम, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चलो एक ही मेटा का है, बट ट्विटर तो इलॉन मस्क एक्स कंपनी का है, राइट। तो आपके हिसाब से ट्विटर को मैनेज करने के लिए कितने लोग चाहिए होते होंगे? मैनेज, डेवलप, राइट। आपके हिसाब से कितने लोग चाहिए होते होंगे? टेल मी टीम। नहीं, 50K तो बहुत ज्यादा हो गया, बट हजारों में तो चाहिए, मतलब यही 10K के आसपास इतने लोग हैं ओवरऑल ट्विटर में। यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ट्विटर हु इज मैनेजिंग ट्विटर। तो अब मुझे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भारत का अपना इंस्टाग्राम बनाना है और भारत का अपना ट्विटर बनाना है अंडर भारत ऐप सोशल सर्कल फीचर के अंदर, करेक्ट, सोशल सर्कल फीचर के अंदर, तो क्या जो मेरा एम है 1000 इंटर्न्स, वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक? Is it at the lower side or at very higher side? What do you think? क्या मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर बनाने के लिए अगर मुझे 1000 इंटर्न्स चाहिए, तो एम आई आस्किंग टू मच और इट इज वेरी लेस, राइट? So yes, Ayushi, I would say it is not perfect but right. I mean, as of now, to start with, it is absolutely right. क्योंकि मुझे 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 फेसबुक में टीम डिवाइडेड चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम में डिवाइडेड चाहिए, मुझे ट्विटर में डिवाइडेड चाहिए, मुझे इसकी मार्केटिंग भी करनी है, करेक्ट। तो 1000 इंटर्न्स मेरे लिए परफेक्ट है अभी टू स्टार्ट विद। यू यू एब्सोल्युटली सेड वेरी राइट कि मुझे ये अभी स्टार्टिंग में ये इनफ है, करेक्ट। यस सौरभ, इट इज वेरी लेस, करेक्ट, बट स्टार्टिंग में ही इनफ है, क्योंकि हमें छोट धीरे धीरे शुरू करना है, करेक्ट। वी कैन नॉट कम यू नो लाइक अ बैंग, करेक्ट, देन वी विल बी डाउन। हम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे जैसे कू हुआ था। डिड यू रिमेंबर कू ऐप? डिड यू रिमेंबर कू ऐप? कू, क्या आप लोग जानते हो? आई गेस आप अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगे, और कू ऐप आज से 5-6 साल पहले आई थी। आई डोंट थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। एक कू ऐप थी, करेक्ट, जो ट्विटर की कॉपी थी, और उसको बहुत प्रमोट किया था। वो इंडिया का ट्विटर था, लेकिन उसको बहुत प्रमोट किया था। तो वो उसकी मिस्टेक थी, राइट, वो उसकी मिस्टेक थी। ओके, ये जो जोहो ने निकाला, अराटी या आर्ट्री ऐसे कर कुछ है, अराट्री, करेक्ट, जोहो ने निकाला, जो इंडिया का अपना व्हाट्सएप उन्होंने निकाला। तो वो भी ऐसे ही हुआ, बहुत प्रमोशन की, करेक्ट, इमीडिएटली, राइट, एकदम से यूजर पंप अप हुए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख यूजर, और फिर एकदम डाउन हो गए। फोर्थ डे इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट 3 डे एकदम बैंग, और फिर 4, 5, 6, 7 डे एकदम डाउन। तो हमें ये नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, सो दैट वी कैन कंसोलिडेट। आई विल शेयर विद यू द प्लान ऑल्सो, करेक्ट, कि हम किस तरह से किस नीश को पकड़ेंगे। सो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, जस्ट 5 more minutes, ओके, सो 5 more minutes। तो हमें इस ऐप में, हमें ये जो ऐप बनानी है, जो भारत ऐप है, इसका मेन रीजन आप लोगों को पिक करना है इसलिए भी है क्योंकि मुझे सबसे पहले जो हमने नीश पकड़ा है, हमारी कंपनी ने नीश पकड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, फेसबुक ने सबसे पहले जो फेसबुक था वो किसके लिए बनाया था? आप बता सकते हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ना आइडिया देंगे कि आर वी गोइंग इन राइट डायरेक्शन और वी गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो माय क्वेश्चन इज, आप लोगों को पता है कि फेसबुक इनिशियली किसके लिए बनाया था? इनिशियली क्या उसकी टारगेट ऑडियंस थी? एनी आइडिया? टीम, एनी आइडिया? करेक्ट, सौरभ इज राइट, करेक्ट, मोर यूज ऑफ डिजिटल, नो आयुषी, सौरभ इज करेक्ट। ये उन्होंने बनाया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, हार्वर्ड के लिए, सिर्फ हार्वर्ड के लिए, करेक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल, टिकटॉक, वी ऑल नो टिकटॉक। सो टिकटॉक जो बेसिकली इसका जो फर्स्ट वर्जन था, जो मार्केट में जब ये फर्स्ट टाइम आया था, तब टिकटॉक किसको टारगेट करता था या किस चीज के लिए बना था? एनी आइडिया?
ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, करेक्ट, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो टिकटॉक फर्स्ट टारगेट किसको किया था, कम ऑन क्विकली, फर्स्ट टिकटॉक ने टारगेट किसको किया था या किस लिए बना था अकॉर्डिंग टू यू? ओके, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट जो टिकटॉक था वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना था, चाइना ने जो बनाया था एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। उनका आइडिया था कि हम स्टूडेंट्स को आपस में जोड़ेंगे और एजुकेशन पर्पस के लिए वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? Raise your hand if you get your point, get my point, or say yes in the chat if you get my point. Say yes in the chat if you get my point. करेक्ट। तो इन्होंने इन्होंने तो कहने का मतलब है सबने सबसे पहले किस नीश को पकड़ा और कैसे फेमस हुए? स्टूडेंट्स, करेक्ट। कैसे फेमस हुए? स्टूडेंट्स को पकड़ के। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इन्होंने स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ा? आई मीन आपके हिसाब से इन्होंने ओवर 50 वालों को क्यों नहीं पकड़ा? इजी था, ओवर 50 पकड़ते, वो अपना एंटरटेनमेंट, यू नो, जैसे टिकटॉक में था एंटरटेनमेंट होता रहता उनका, या जैसे इंस्टाग्राम में है रील्स, करेक्ट, या फेसबुक में है वीडियोस कंटेंट। ओवर 50 वालों को पकड़ते, वो खाली बैठे होते हैं। ओवर 40 वालों को पकड़ते, करेक्ट, फ्री टाइम में वो आराम से इन सब चीजों को देखते और इनकी एप्लीकेशन हिट हो जाती। अकॉर्डिंग टू यू उन्होंने स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ा? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। प्लीज, आई मीन स्क्रैच योर हेड एंड टेल मी, स्टूडेंट्स को ही क्यों पकड़ा? व्हाई? व्हाई अकॉर्डिंग टू यू? कम ऑन टीम। फ्री एडवर्टाइजमेंट, एंगेजमेंट, ओके गुड। आयुषी, आयुषी, you're a BTech student or MBA marketing student? BTech, good. Superb. Observation is very good. करेक्ट। सो दोनों रीजन बहुत अच्छे हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट, एंगेजमेंट। मैं एक और पॉइंट जोड़ूंगा, प्लीज टेल मी इफ यू नो, प्लीज आंसर। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ा? वन लास्ट पॉइंट, वन लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, दोनों पॉइंट बहुत बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्टूडेंट्स में एंगेजमेंट सबसे ज्यादा होती है, नई एप्स को डाउनलोड करना उनके लिए बहुत इजी होता है, उनमें बहुत एंथुजियाज्म होता है कि let's see what new we have in this app. Sorry, because of students, one second, because students are more actively on internet, वही engagement, ठीक है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ लास्ट पॉइंट जो सबसे पहले है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी होल वर्ल्ड। अगर कोई कम्युनिटी सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में तो वो स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। वो आईटी बैकग्राउंड के लोग नहीं है, वो सीए नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन्स नहीं है, करेक्ट। वो कौन है? वो कौन है? स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कम्युनिटी जो पूरे वर्ल्ड में है वो है स्टूडेंट्स। अगर आपने स्टूडेंट्स के बीच में अगर कुछ हिट कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली हिट है, करेक्ट। और इंडिया में तो स्टूडेंट्स भर भर के हैं, राइट? डू यू एग्री विद मी? से यस इफ यू एग्री विद मी, से यस इफ यू एग्री विद मी। इंडिया में तो स्टूडेंट्स भर भर के हैं, करेक्ट। इनफैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर मुझसे कोई पूछे कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी सबसे बड़ी है, स्टूडेंट, तो फेसबुक ने स्टूडेंट्स के लिए निकाला, आपके टिकटॉक ने स्टूडेंट्स के लिए निकाला, आपका इंस्टाग्राम पहले स्टूडेंट्स में फेमस हुआ। आप देख सकते हो, आप लोगों में सबसे ज्यादा फेमस है इंस्टाग्राम, करेक्ट। और आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन गए तो हम बोलते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन गए, बट फर्स्ट वो स्टूडेंट थे, राइट? उन्होंने स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया सबसे पहले। तो वापस आते हैं, दैट इज वाई स्टूडेंट्स के बीच में एंगेजमेंट ज्यादा है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा नई ऐप को प्रेफर करते हैं। अगर कोई नई ऐप आती है तो स्टूडेंट सबसे पहले होते हैं, लेट्स डाउनलोड दिस ऐप एंड सी व्हाट एक्स्ट्रा, व्हाट कूल वी हैव। तभी व्हाट्सएप भी चलता है, टेलीग्राम भी चलता है आप में, करेक्ट, स्नैपचैट भी चलता है आप में, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस,
डिड यू अग्री, डू यू एग्री विद मी, राइट? तो स्टूडेंट्स में एंगेजमेंट ज्यादा है, करेक्ट? इंटरनेट पे ऑफ कोर्स स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, और जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई आई नीड इंटर्न्स फ्रॉम द कॉलेजेस. नाउ यू अंडरस्टूड मुझे कॉलेज से ही इंटर्न्स क्यों चाहिए, क्योंकि कॉलेज के इंटर्न्स जो है एफर्ट लगाएंगे, करेक्ट? दे विल डू द लेवल बेस्ट वंस दे अंडरस्टूड. जैसे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ टूल्स टेक्निक्स, करेक्ट, क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, जैसे उनको समझ में आ जाएगा, ऐप से रिलेटेड पूरा आइडिया हो जाएगा, वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, राइट? दे गिव देयर 100%, करेक्ट? इनफैक्ट वो मुझे आइडियाज भी देंगे कि सर let's have this as a feature, let's have that as a feature. Did you agree with me? Correct? Yes? No? Correct? Not only they build the app, but they give the perfect ideas also, cool ideas also, hit ideas also, कि सर ये फीचर्स आप अपनी ऐप में डालो so that it will be hit between ऑल ऑफ अस. जैसे एक आइडिया मुझे दिया था जब मैं आपके पास आया था कॉलेज में, तो किसी ने आइडिया दिया था कि इनफैक्ट जो MBA BB वाले स्टूडेंट थे उन्होंने आइडिया दिया कि इसमें डेटिंग ऐप डालो. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? जितनी भी डेटिंग एप्स हैं वो किसकी हैं? डेटिंग एप्स. जैसे टिंडर, करेक्ट, सबसे फेमस है टिंडर, सबसे फेमस है आई गेस, राइट? लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, किसकी है ये? बाहर, राइट? डेटा कहां जाता है? बाहर, राइट? अगर हम अपनी डेटिंग ऐप इसमें डालें, सो दैट विल बेस्ट, करेक्ट? सो ऐसे कूल आइडियाज इन्होंने दिए, राइट? जैसे एक आइडिया और दिया था उन्होंने कि प्राइवेट चैट डालो, तो हमने उस प्राइवेट चैट को प्राइवेट रूम बना दिया. नाउ ऑन आई चैट वेरी सून यू विल सी दैट फीचर कि आई चैट पे प्राइवेट रूम करके ऑप्शन आएगा. प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम मतलब कम ऑन टीम, प्राइवेट रूम मतलब जैसे हम सब एक रूम में आए, प्राइवेट रूम में आए, और हम सब जो बातें कर रहे हैं, जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, वो जैसे ही पढ़ा वैसे ही डिलीट, जैसे ही पढ़ा वैसे ही डिलीट. डोंट यू थिंक इट्स अ कूल फीचर? द ऐप इज गोइंग टू बी हिट इमीडिएटली आफ्टर दिस. आप बताओ, क्या ये फीचर कूल नहीं है? यस, नो, एनीथिंग? व्हाट इज द टीम? करेक्ट, प्राइवेट रूम, सिंपल प्राइवेट रूम. यू कम टू द रूम, करेक्ट, जैसे आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में मैंने कोई नोट शेयर किए, कोई बात की, हम लोगों ने आपस में चिट चैट किया, वो वहीं पर डिलीट, करेक्ट? whatever happens in Vegas will stay in Vegas. बड़ी पुरानी लाइन है आईटी की, करेक्ट? जो आपके प्राइवेट रूम में हुआ वो वहीं पर खत्म. सो ऐसे कूल फीचर्स हम आई चैट में डाल रहे हैं. नेक्स्ट वर्जन यू विल गेट इट. सो मुझे फिर वापस पॉइंट पे आते हैं. सोशल सर्कल, इंडिया का अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर. आई वांटेड टू बिल्ड फ्रॉम यू, करेक्ट, फ्रॉम इंटर्न्स. आई नीड 1000 इंटर्न्स, करेक्ट. इसीलिए आप लोगों ने जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है कि हमें 3 फीचर्स बनाने हैं, करेक्ट? ओके, ये 3 फीचर्स बनाने हैं. ऐसे ही मेरे पास पीपल है, शॉपिंग है, क्लिपो है. क्लिपो इज योर टिकटॉक एंड यूट्यूब. शॉपिंग इज योर Amazon. पीपल इज योर LinkedIn, correct? But right now we need to focus on social circle. So that is why we called you, and we need that you will be developing this app. तो इस इंटर्नशिप है, वापस आते हैं इंटर्नशिप के ऊपर, कि इस इंटर्नशिप में आप सीखोगे क्या? इस इंटर्नशिप में आप सीखोगे क्या? इस इंटर्नशिप में यू विल लर्न क्या? यू विल लर्न HTML, semantics, markups, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट? तो आप सारा बेसिक सीखोगे, करेक्ट? आप क्या सीखोगे? सारा बेसिक मतलब पहले 1.5 2 months we'll make sure that we will learn all the tools and techniques and basics जैसे Angular, React, HTML, CSS, Node, database, करेक्ट? Ionic फ्रेमवर्क और गूगल फ्लटर और रिएक्ट नेटिव. तो बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोग सीखोगे, राइट? 1 सेकेंड.
बेसिक टूल्स एंड टेक्निक सीखोगे. वंस इट इज डन इन 1.5 month, लेट्स से 2 months, जैसे ही खत्म हो जाएगा, 2 महीने में हम सीख सारी टूल्स एंड टेक्निक सीख लेंगे. देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन भारत ऐप. जैसे हम भारत ऐप पे काम करेंगे तो हमारे को जो हमारे डेवलपर्स हैं वो आप लोगों को हेल्प करेंगे. करेक्ट. यू विल बी वर्किंग अंडर द भारत ऐप डेवलपर्स. भारत ऐप डेवलपर्स के अंडर आप लोग फेसबुक बनाएंगे इंडिया का अपना, आप लोग सोशल सर्कल बनाएंगे. करेक्ट. आप भारत ऐप के डेवलपर्स के अंडर काम करेंगे आफ्टर 2 months डायरेक्टली ऑन भारत ऐप. और भारत ऐप पे आप किस पे काम करेंगे? भारत ऐप पे आप सोशल सर्कल फीचर पे काम करेंगे. सोशल सर्कल. करेक्ट. सोशल सर्कल. राइट. सोशल सर्कल मतलब इंडिया का अपना फेसबुक, अपना ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम. राइट. और ये सारी चीजें आप लोग करेंगे. जैसे मैंने कहा ना, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, फायरबेस, ऐप डेवलपमेंट. करेक्ट. लाइव प्रोजेक्ट भारत ऐप. फाइनली लाइव प्रोजेक्ट भारत ऐप. करेक्ट. राइट. डिड यू अंडरस्टैंड हिम? कोई इश्यू, कोई डाउट, कोई क्लैरिटी? इफ यू नीड, प्लीज आस्क मी. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इफ यू हैव, प्लीज आस्क मी. बिफोर वी स्टार्ट. करेक्ट. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इंटर्नशिप से रिलेटेड? अगर आपको कोई कुछ पूछना है प्लीज पूछो. प्लीज अपने डाउट्स क्लियर करो. नो? कैन आई स्टार्ट देन? ओके. वी डू वी हैव अ क्वेश्चन? नो. ओके. कोई डाउट नहीं है. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. 1 सेकेंड. ओके. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक. करेक्ट. आई एम कंसीडरिंग दैट यू गाइज नो नथिंग. और पहले 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आई विल गोइंग टू कंसीडर that you guys know nothing. I will explain each and everything to you, or my team members will explain each and everything to you. And then only, जब आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, once you understood the tools and techniques कि हमने कैसे काम करना है, किस पे काम करना है, तब आप लोग ऐप पर काम स्टार्ट करेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी बेसिक थिंग्स. ये बेसिक चीजें आपको जो मैं बता रहा हूं, ये आपको आज से 15-20 साल बाद, जब आप बहुत हाई पोस्ट पे हो जाओगे, कोई डायरेक्टर होगा, वीपी होगा, सीटीओ होगा, आर्किटेक्ट होगा, आपको उस टाइम भी इसी पिक्चर की रिक्वायरमेंट होगी. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, प्लीज फोकस. करेक्ट. प्लीज फोकस एंड अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट, इमीडिएटली आस्क मी. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. इसको हम लेते हैं लैपटॉप, या इसको लेते हैं वेब. वेब हमारा किस में होता है? वेब किस में होता है? नॉर्मली वेब किस में रखते हैं? लैपटॉप और डेस्कटॉप. और मोबाइल किस में होता है? मोबाइल किस में, सॉरी, ऐप किस में होता है? मोबाइल में. करेक्ट. तो मोबाइल. ठीक है. एक मोबाइल ले लिया, एक ये ले लिया. ठीक है. अब ये जो वेब है और मोबाइल है, चलो पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं. ठीक है. बिजनेस लॉजिक. और फिर आता है हमारा लास्ट में डीबी.
डेटाबेस. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी ये मैंने किस चीज की पिक्चर बनाई है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज? बहुत जल्दी से बताना, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू नो अबाउट इट. आपको उसके बारे में कुछ समझ में आया? जितना समझ में आया, जो समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन कि बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है, ये किस चीज की पिक्चर है? मेरे पास वेब और मोबाइल है, मेरे पास बिजनेस लॉजिक है, राइट, और मेरे पास डेटाबेस है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज? या, according to you what it is? Can we have something on chat? The structure of web mobile application. Okay, good. Saurabh is saying system design. Very good. Correct. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So yes, Saurabh, we are making a system design. Absolutely correct. Correct. And yes, Ayushi, you are also correct that building a we are building a web और मोबाइल एप्लीकेशन. हम क्या देख रहे हैं? वेब और मोबाइल एप्लीकेशन में को कैसे बनानी है. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको क्या चाहिए? पहले एक फ्रंट एंड. सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर. फ्रंट एंड, करेक्ट. मेरे को एक फ्रंट एंड चाहिए. और ये जो बिजनेस लॉजिक लेयर है, ये क्या है हमारी? ये हमारी क्या है? बिजनेस लॉजिक लेयर को और क्या बोलते हैं? बैकएंड. ये मेरी क्या है? बैकएंड, राइट. और फाइनली ये क्या है हमारा? डेटाबेस, राइट. ये क्या है हमारा? डेटाबेस. तो मुझे कोई भी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, अगर कोई भी मोबाइल या वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. अब आप लोग मुझे बताओ, विदाउट फ्रंट एंड, विदाउट बैक एंड और विदाउट डेटाबेस, कैन एनी एप्लीकेशन बी पॉसिबल? क्या मैं कोई एप्लीकेशन बना सकता हूं? पॉसिबल है? यस और नो? करेक्ट. बिना फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के मैं कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकता. इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. करेक्ट. तो सबसे पहले आपके सिस्टम डिजाइन में मुझे क्या चाहिए? फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए, डेटाबेस चाहिए. करेक्ट. अच्छा, अब आते हैं क्यों, वाई. ये तो पता लग गया चाहिए, क्यों चाहिए, वाई. तो फ्रंट एंड मुझे क्यों चाहिए? फ्रंट एंड, वाई आई नीड अ फ्रंट एंड? सो वाई आई नीड अ फ्रंट एंड इज, जैसे मेरे पास अगर एक मोबाइल ऐप है, करेक्ट, अगर एक मोबाइल ऐप है, तो क्यों मुझे फ्रंट एंड चाहिए? क्योंकि फ्रंट एंड से ही यूजर इंटरेक्शन होता है. इज इट करेक्ट और नॉट? आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो तो अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंस्टाग्राम पे डालते हो, करेक्ट, राइट, यस और नो? अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना जो है फ्रंट एंड में डालते हो, करेक्ट. तो फ्रंट एंड मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि यूजर से इंटरेक्शन करना है, यूजर से मुझे इंटरेक्शन करना है. तो यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे, करेक्ट, फ्रंट एंड चाहिए. तो जो इंस्टाग्राम का स्क्रीन आप देखते हो ना, इंस्टाग्राम का स्क्रीन, ऐप का स्क्रीन, तो वो कुछ नहीं है, वो आपका फ्रंट एंड है. करेक्ट. जो इंस्टाग्राम ऐप है वो क्या है? फ्रंट एंड है. क्या है? फ्रंट एंड. करेक्ट. वो आपके मोबाइल में फ्रंट एंड है बेसिकली. तो इंस्टाग्राम ऐप इज फ्रंट एंड, फेसबुक ऐप इज फ्रंट एंड, योर स्नैपचैट इज फ्रंट एंड, स्नैपचैट ऐप इज फ्रंट एंड. और क्या यूज करते हो? टेलीग्राम, टेलीग्राम ऐप इज फ्रंट एंड. नाउ यू गॉट माय पॉइंट. वो क्या है? फ्रंट एंड है. अगर मोबाइल में है तो मोबाइल वर्जन है, अगर अगर आप लैपटॉप में यूज करते हो तो वेब है. डिड यू गेट दिस मच डिड यू गेट माय पॉइंट? यस और नो? प्लीज टेल मी टीम, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. देन ओनली इट विल मेक सेंस टू गो फर्दर, राइट. करेक्ट. ओके. तो एक बार फिर रिपीट करते हैं. जो आपके मोबाइल में है वो फ्रंट एंड है, जो वेब में है वो फ्रंट एंड है. क्या? जैसे फेसबुक की ऐप आपकी फ्रंट एंड है, फेसबुक की वेब एप्लीकेशन लैपटॉप पे फ्रंट एंड है, राइट. इंस्टाग्राम की ऐप
आपके मोबाइल में इज फ्रंट एंड, इंस्टाग्राम की वेब एप्लीकेशन इन योर लैपटॉप इज योर फ्रंट एंड, करेक्ट। क्यों फ्रंट एंड है? क्योंकि फ्रंट, क्यों इसका नाम फ्रंट एंड क्यों रखा है? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब यूजर से इंटरेक्शन के लिए यही सबसे पहला फ्रंटियर है, करेक्ट। यही सबसे पहला पॉइंट है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। ऑल क्लियर? करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप इज बैकएंड। बैकएंड, अब बैकएंड मुझे क्यों चाहिए? जब मेरा फ्रंट एंड से काम बन रहा है, मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड, मैं अपना इंस्टाग्राम का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूं तो इनफ है, काफी है। मुझे बैकएंड क्यों चाहिए? मुझे बैकएंड क्यों चाहिए? थिंक एंड करेक्ट, करेक्ट, बोलिए, मुझे बैकएंड क्यों चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई आई नीड अ बैकएंड? फॉर रिस्पॉन्स, ओके। जिनको नहीं पता उनके लिए और क्लियर कैसे करें? यूजर, यूजर फ्रेंडली नहीं, यूजर फ्रेंडली के लिए नहीं, फॉर रिस्पॉन्स। बट रिस्पॉन्स कैसे? किस चीज का रिस्पॉन्स? सोचो सोचो और सोचो। करेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी हैंडल इट। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, करेक्ट, कि मैंने यूजर नेम डाला Ajay@123, नहीं, मैंने यूजर नेम डाला Ajay.Shankar, दैट इज माई यूजर नेम ऑफ इंस्टाग्राम, और पासवर्ड मैंने डाला Ajay@123। सो अब ये आईडी और पासवर्ड मेरा कहां पर स्टोर होगा? अकॉर्डिंग टू यू ये मेरा कहां पर स्टोर होगा? बोर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू ये मेरा स्टोर कहां पर होगा? इसको मिडलवेयर भी बोलते हैं, इसको बैकएंड लॉजिक भी बोलते हैं, करेक्ट। मिडलवेयर लेयर, मिडलवेयर लेयर जहां पर बैकएंड लॉजिक होता है, करेक्ट, बिजनेस लॉजिक होता है, बैकएंड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे? और क्या बोलते हैं इसे? मैं कहाँ लिखूं? 1 सेकेंड, यहाँ लिखता हूँ। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ बनाते हैं। बैकएंड और यहाँ पर सकते हैं एपीआई। आई गेस दैट विल मेक सेंस, ओके भाई। तो अब मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था ये कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस के अंदर। ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस के अंदर। अब मैंने यहाँ पर सपोज करो यहाँ मैं इसे हटा दूंगा, जस्ट अभी लिख रहा हूँ Ajay.Shankar, मेरा ये यूजर नेम है और पासवर्ड मेरा है Ajay@123। अब ये मैं यहां से फ्रंट एंड से डाल रहा हूं, करेक्ट, फ्रंट एंड से डाल रहा हूं। ये स्टोर कहां पर है? ऑफ कोर्स डेटाबेस में। स्टोर कहां पर है? डेटाबेस में। तो आई हैव नो वे टू कनेक्ट माय फ्रंट एंड टू डेटाबेस। डिड यू गेट माय पॉइंट? आपको बात समझ में आई? मैं यहां से यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूं फ्रंट एंड से, और वो स्टोर है डेटाबेस के अंदर। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर दूं, करेक्ट। कोई तरीका नहीं है। आई मीन देयर इज नो वे व्हाटसोएवर। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? यस और नो, तभी आगे चलेंगे। यस और नो, क्या लगता है आपको? मैं सही बोल रहा हूं? फ्रंट एंड से डायरेक्टली डेटाबेस में जाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं हवा में जंप करके फ्रंट एंड से डेटाबेस में चले जाऊं। नो, आंसर इज नो। तो अब मुझे यहां पर एक मिडिलवेयर लेयर चाहिए। मिडिलवेयर मतलब एक बिजनेस लॉजिक लेयर चाहिए, मतलब
एपीआई चाहिए, मतलब बैकएंड चाहिए, करेक्ट, जो मेरे रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाएगा, जो क्या करेगा, मेरे रिक्वेस्ट को, सी नाउ, वन सेकेंड, जो मेरे रिक्वेस्ट को, राइट, ये मुझे ये इसीलिए खराब लगता है, वन सेकेंड, या जो मेरे रिक्वेस्ट को, ठीक है, जो मेरे रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाएगा, रिक्वेस्ट कौन सा, रिक्वेस्ट क्या, मेरा जो ये यूजर नेम और पासवर्ड है, इस रिक्वेस्ट को बैकएंड लेयर तक पहुंचाएगा। बैकएंड लेयर मतलब मेरे, बैकएंड लेयर क्या करेगी, बैकएंड लेयर मेरे यूजर, मैं इसको अब छोटा करके यहां लिख देता हूं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, करेक्ट, राइट। अब मेरे फ्रंट एंड से जो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला है, वो मेरी बैकएंड लेयर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी, और उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद वो क्या करेगी, आगे पहुंचाएगी, राइट। आगे कैसे, बहुत सिंपल है, आप देखो और आप इजीली समझ जाओगे, राइट। ठीक, राइट, जो मेरी मिडलवेयर लेयर है, जो मेरी मिडलवेयर लेयर है, मेरी बैकएंड लेयर है, वो मेरी रिक्वेस्ट को आगे डेटाबेस तक लेके जाएगी, राइट। डेटाबेस में क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, यस करता है। अगर करता है, अगर ये डेटाबेस में स्टोर्ड है, अगर डेटाबेस में स्टोर्ड है, इफ इट एग्जिस्ट इन डेटाबेस, वेरी सिंपल, अगर ऐसा है, इफ यस, देन मेरा डेटाबेस मेरे को रिक्वेस्ट देगा, सॉरी रिस्पॉन्स देगा, करेक्ट। जस्ट बी विद मी, ऑलमोस्ट डन। तो यहां से मुझे रिस्पॉन्स, डेटाबेस से रिस्पॉन्स मिलेगा कि यस, क्या मिलेगा, यस मीन्स ट्रू, ट्रू, ये जो आपने मुझे अभी भेजा है, यस ट्रू, हो जा भैया, ठीक, अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ट्रू, यही रिस्पॉन्स, करेक्ट, यही रिस्पॉन्स मुझे कहां मिलेगा, ये रिस्पॉन्स मुझे कौन देगा, डेटाबेस देगा, ट्रू, ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रू, तो ये डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा किसको, बैकएंड लेयर को, किसको देगा, किसको देगा टीम, बैकएंड लेयर को। और बैकएंड लेयर, जब ये ट्रू उसने बैकएंड लेयर को भेजा, तो बैकएंड लेयर ने यही रिस्पॉन्स जो है वो आगे सेंड कर दिया मेरे, किसको, मेरे फ्रंट एंड लेयर को, मेरे फ्रंट एंड लेयर को, करेक्ट, ट्रू। तो फ्रंट एंड लेयर में क्या हुआ, कैन यू टेल मी नाउ, आप मुझे बताएंगे अभी कि जब फ्रंट एंड लेयर को ये ट्रू मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, फिर से एक बार सुन लेते हैं। फ्रंट एंड लेयर ने रिक्वेस्ट भेजा यूजर नेम एंड पासवर्ड टू बैकएंड लेयर, बैकएंड लेयर ने वही रिक्वेस्ट आगे डेटाबेस को भेजा, डेटाबेस से वेरीफाई हुआ, करेक्ट, डेटाबेस में वेरीफाई हुआ, और डेटाबेस ने रिस्पॉन्स में भेजा ट्रू, जो डेटाबेस ने रिस्पॉन्स में भेजा ट्रू, दैट दैट रिस्पॉन्स पास्ड बाय बैकएंड लेयर टू फ्रंट एंड लेयर, वो उसी ट्रू को आगे भेज दिया। तो अब मेरे फ्रंट एंड में यू टेल मी क्या होना चाहिए, मेरी ऐप पे क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू,
ऐप पर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू टीम? टू थिंग्स विल हैपन नाउ, इधर यू आर कंफ्यूज और यू आर सुपर क्लियर. तो प्लीज टेल मी, अब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट शुड हैपन? सो व्हाट शुड हैपन इज, मैं फ्रंट एंड पे, मुझे जो फ्रंट एंड पे, मैं जो फ्रंट एंड पे हूं, मैं अपनी ऐप में लॉग इन कर जाऊंगा. यस आयुषी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Ayushi also said yes. App accept the password, absolutely correct. And yes, Saurabh, absolutely correct. तो क्या होगा, क्या होगा? मैं फ्रंट एंड में, मैं अपनी ऐप में लॉग इन कर जाऊंगा. करेक्ट. तो सिस्टम डिजाइन में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक ऐप को, एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको फ्रंट एंड चाहिए, आपको बैक एंड चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए. करेक्ट. फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट भेजते हो अपने बैकएंड को, बैकएंड में सारे बिजनेस लॉजिक चलते हैं. करेक्ट. सारे बिजनेस लॉजिक चलते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे चेक करना है, वैसे चेक करना है. करेक्ट. सारे बिजनेस लॉजिक बैकएंड पे चलते हैं, जिसको हम मिडिलवेयर लेयर भी बोलते हैं. बैकएंड लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिलवेयर. करेक्ट. जिसमें हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, सारा बिजनेस लॉजिक होता है. हम अपना बिजनेस लॉजिक मतलब जो लॉजिक है, लॉजिकल पार्ट, हम लॉजिकल पार्ट फ्रंट एंड पे रखते ही नहीं है. करेक्ट. हम लॉजिकल पार्ट फ्रंट एंड पे रखते ही नहीं है. अगर लॉजिकल पार्ट फ्रंट एंड पे रखेंगे तो क्या होगा, फ्रंट एंड हैवी हो जाएगा. तो लॉजिकल पार्ट सारा बैक एंड पर होता है. करेक्ट. और बैक एंड से ही जाता है डेटाबेस पर. करेक्ट. डेटाबेस पे वेरीफाई होता है और रिस्पॉन्स आता है. किसको? डेटाबेस से रिस्पॉन्स आता है हमारी बैकएंड लेयर को, बैकएंड लेयर से रिस्पॉन्स आता है हमारी फ्रंट एंड लेयर को. तो ये हमारा, आप इसको वर्क फ्लो भी बोल सकते हो, आप इसको सिस्टम डिजाइन का पहला स्टेप भी बोल सकते हो. डिड इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई मीन, आर यू श्योर you understood this? I know Ayushi, I know Saurabh, but what about Anuj? We have few people. Let's just see. Anoop, Akash, right? Balgovin, Jyoti, Sunny. Is it clear to you? Vibhan, कोई इशू, कोई डाउट? राइट. ठीक है. ओके. करेक्ट. तो आपका आपका सिस्टम डिजाइन का पहला स्टेप, बिल्कुल बेसिक पहला स्टेप, जो आपको अभी भी चाहिए, अभी भी नॉलेज होनी चाहिए एज ए टेक्निकल पर्सन. जब आप फर्स्ट टाइम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, आपको तभी पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? कि भाई मैं ऐप पे काम कर रहा हूं, मैं ऐप पे काम कर रहा हूं तो कोई बैकएंड भी होगा और डेटाबेस भी होगा. जब भी आप ऐप पे या वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, कि मेरे सामने तीन लेयर तो कम से कम होगी ही होंगी. एक फ्रंट एंड लेयर मुझे मिलेगी कि मैं फ्रंट एंड में किस में काम करूंगा, एक फ्रंट एंड लेयर मुझे मिलेगी, एक बैक एंड लेयर मुझे मिलेगी, और डेटाबेस मुझे मिलेगा. राइट. डेटाबेस में मेरी वैल्यू स्टोर होंगी, फ्रंट एंड से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और बैकएंड उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस तक पहुंचाएगी और वापस मुझे लाके देगी. फिर से एक बार देख लेते हैं. फ्रंट एंड से जो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, कुछ भी, कोई भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो मेरे बैकएंड पर जाएगी, बैकएंड से वो रिक्वेस्ट डेटाबेस पे जाएगी, डेटाबेस से रिस्पॉन्स मुझे वापस वापस मेरे बैकएंड में मिलेगा, बैकएंड से मुझे वापस फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स मिलेगा. ये तो होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट. तो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे ऐसा तो करना ही करना है, ऐसा तो होगा ही होगा. इसीलिए बोल रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्लाइड और फर्स्ट पेज, वॉट एवर यू सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज द फर्स्ट पेज, फर्स्ट स्लाइड. करेक्ट. आपके सिस्टम डिजाइन की, आपके आर्किटेक्चर डायग्राम की, आपके वर्क फ्लो की, कुछ भी बोलो से. करेक्ट. राइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो क्या बचता है? वन सेकेंड.
इसके बाद अगर कोई बचता है तो वो है कि मेरे पास टूल्स एंड टेक्निक्स, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको जब आप सीनियर मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाओगे, व्हेन यू विल बी आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, लाइक आई रिजाइन फ्रॉम इन्फोसिस एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, करेक्ट। तो जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, सीटीओ लेवल पे पहुंच जाओगे, बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, स्पेशली सोल्यूशन आर्किटेक्ट, करेक्ट। हर टेक्निकल बंदा अगर अच्छा है तो वो आगे जाके सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनता ही बनता है एट एनी कॉस्ट। मतलब आपकी जो जर्नी होगी वो क्या होगी, एज एन इंटर्न, फिर फिर डेटा एनालिस्ट, नो नॉट नॉट डेटा एनालिस्ट, इंटर्न, जूनियर, ट्रेनी, then junior software developer, then software developer, senior software developer, then lead, correct, then architect, correct. After working in the field of architect, you become solution architect, right? तो कोई भी अच्छा आदमी जो अच्छा काम करेगा लीड लेवल पर, वो आर्किटेक्ट बनेगा, और बहुत अच्छा काम करेगा तो आर्किटेक्ट से सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनेगा, करेक्ट, रिप्यूटेड कंपनीज में। तो जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं तो सबसे पहले आपसे डिमांड होती है कि आपको बेसिकली क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है कि हम इन टूल्स टेक्निक्स में आपकी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। जैसे 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 सपोज करो हमारा हमारा क्लाइंट जो है, सपोज यूरोपियन मार्केट में हमारा क्लाइंट है नैक ब्रावा इज अवर क्लाइंट। तो नैक ब्रावा को हमने पिच करना है कि भाई आपका सोल्यूशन हम इस टेक्नोलॉजी में करेंगे, तो उनकी तरफ से भी टेक्निकल पर्सन बैठेगा। तो आपको ये समझाना है कि कौन से टूल्स टेक्निक्स आपके लिए बेस्ट हैं जिनमें आपको अपनी एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है। तो अब हम देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स की फ्रंट एंड में हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, बैक एंड में टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, और डेटाबेस में टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, करेक्ट, जो हमें पता होने चाहिए। तो लेट्स डू दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा, करेक्ट। आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो चलते हैं, करेक्ट। लेट्स सी देम वन बाय वन। तो हम बात करते हैं पहले वेब की। तो वेब में आपके पास क्या है जिसमें आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, फ्रंट एंड में वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। सो फर्स्ट इज योर PHP, करेक्ट। फर्स्ट आपका क्या है, PHP, करेक्ट। सेकंड PHP, then .NET, you know .NET. Third, of course you know .NET. Java, ये तो सबको पता होगा। जावा PHP सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं होती जावा और PHP। आई टेल यू लेटर क्यों, करेक्ट। तो इसके बाद आपका आता है रिएक्ट, करेक्ट। फ्रंट एंड, मेरा फ्रंट एंड रिएक्ट में होना चाहिए, या मेरा फ्रंट एंड एंगुलर में होना चाहिए, करेक्ट, या मेरा फ्रंट एंड Vue.js में होना चाहिए, करेक्ट। तो ये कुछ वेब के टूल्स हैं जिसमें आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हो। फ्रंट एंड अपनी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डेवलप करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू नो फेसबुक वेब, नॉट मोबाइल, फेसबुक वेब किस में बना है, किस टेक्नोलॉजी में बना है? फेसबुक वेब, अगर आपको पता है तो प्लीज बताओ। फेसबुक वेब अकॉर्डिंग टू यू किस में बना है? करेक्ट सौरभ, इट इज बिल्ड इन रिएक्ट, करेक्ट। फेसबुक वेब, फेसबुक का वेब वर्जन किस फ्रंट एंड में बना है? रिएक्ट में। किस फ्रंट एंड में बना है? रिएक्ट में। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में वेब में ये है, मोबाइल में लेट मी टेल यू, मोबाइल में यू हैव रिएक्ट नेटिव, करेक्ट। ऐसे ही फेसबुक मोबाइल किस में बना है? फेसबुक मोबाइल किस में बना है? रिएक्ट नेटिव में, या आयोनिक फ्रेमवर्क, करेक्ट, या फिर थर्ड गूगल फ्लटर। ऑफ कोर्स ये गूगल का प्रोडक्ट है,
एंड एज यू ऑल नो, करेक्ट, गूगल का या फेसबुक का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक रिएक्ट में बना है, रिएक्ट 15 साल से रिएक्ट चल रहा है, करेक्ट, 15 साल से एंगुलर चल रहा है। एंगुलर किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। गूगल फ्लटर किसका है? गूगल का, राइट। रिएक्ट नेटिव किसका है? आपके मेटा का, राइट। तो ये चीज, तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड का। दिस इज योर फ्रंट एंड। आपका फ्रंट एंड इधर इट इज वेब और इट इज मोबाइल, करेक्ट, इन टेक्नोलॉजीज में बना है। 1 सेकेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो, हाँ, लेट मी डू दैट, या। अब आते हैं आपका बैकएंड। आपके पास बैकएंड पे चॉइस क्या है? बैकएंड के अंदर चॉइस क्या है? 1 सेकेंड। वेब फ्रंट एंड, मोबाइल फ्रंट एंड, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड मेमोराइज, ठीक है। ओके, आपके बैकएंड के अंदर आपकी कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं बैकएंड में? सो बैकएंड में आपका स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी, यस, आपका बैकएंड पीएचपी में हो सकता है। पीएचपी इज योर बैकएंड। डॉट नेट भी आपका बैकएंड हो सकता है आपके लिए, मतलब ऑप्शन है। आप जावा भी बैकएंड के लिए यूज कर सकते हो। देयर इज नो रिएक्ट फॉर बैकएंड, रिएक्ट इज फ्रंट एंड, एंगुलर इज फ्रंट एंड, व्यू इज फ्रंट एंड, करेक्ट। तो और इसके अलावा बैकएंड क्या होता है? कैन यू टेल मी? पाइथन बैकएंड नहीं, पाइथन में आप लॉजिक लिख सकते हो बट कैन नॉट बी अ बैकएंड। बट मतलब होली सोली आप पाइथन एज अ बैकएंड नहीं चूज कर सकते। यस, योर आंसर इज करेक्ट। पाइथन में, पाइथन बैकएंड का एक पार्ट है, बट पूरा बैकएंड पाइथन में लिखना, करेक्ट, वो कोई स्पेसिफिक ऐप हो सकती है, कोई एआई बेस्ड ऐप हो सकती है, बट नो, पूरा पूरा बैकएंड सिर्फ पाइथन में लिखना, आई डोंट थिंक सो, नो, आंसर इज नो। बट yes, backend can be used, sorry, Python can be used for backend, yes, of course, answer is yes. For example, चलो इसी के एग्जांपल लेते हैं। पाइथन आपका किस चीज में यूज हो सकता है बैकएंड के अंदर? चलो बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कम ऑन टीम, पाइथन, गिव मी अ बेस्ट यूज केस कि मैं पाइथन को यूज करूं बैकएंड के अंदर। पूरा बैकएंड पाइथन में नहीं, मतलब पाइथन को यूज करूं बैकएंड के अंदर, कहां मैं यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू यू? Yes, AI integration, I mean it's a very common answer, but tell me use case, exact use case बताओ मुझे। What do you think? Exact use case. AI integration is very common, trust me सौरभ, मतलब AI integration तो common ही हो गया, right? Yes, AI integration, of course, answer is correct, but use case बताओ मुझे कि किस use case में कर सकता हूँ? Data handling, okay, data handling is also good, but मैं आपको एक बेस्ट यूज केस बताता हूँ अपने एग्जाम्पल में ही। हम भारत ऐप में जब जब इंस्टाग्राम बनाना शुरू करेंगे, तो इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर अब्यूजिव लैंग्वेज लिखेगा तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा उसे? या अब्यूजिव कंटेंट शेयर करता है इंस्टाग्राम पे, मेरी ऐप पे, हमारी ऐप पे, तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे? मतलब हजारों लाखों लोग हमारी ऐप को यूज करेंगे, और जब वो यूज करेंगे, करेक्ट, तो उनमें से कुछ होंगे जो अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव कंटेंट शेयर करेंगे, तो मैं उसे कैसे रोकूंगा? करेक्ट, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, डेटा हैंडलिंग। नाउ योर आंसर इज करेक्ट, एआई इंटीग्रेशन। तो बैकएंड में एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं बैकएंड में एक स्क्रिप्ट लिखूंगा कि अब्यूजिव कंटेंट को रीड करे, अब्यूजिव कंटेंट को एनालाइज करे और उसको स्टॉप कर दे, करेक्ट। तो वो पाइथन में मैं बैकएंड स्क्रिप्ट लिखूंगा। सो यस, पाइथन कैन बी यूज और विल बी यूज फॉर बैकएंड, बट स्टैंड अलोन पाइथन नो, करेक्ट। सो मैं लिख देता हूं यहां पर पाइथन, करेक्ट, एंड एज यू ऑल मेंशन, और क्या, एक्सप्रेस, और क्या, और मैं क्या यूज कर सकता हूं?
नोड, करेक्ट, और नोड, एंड जो भी मार्केट में चल रही है बेस्ट नेस्ट, करेक्ट। इन लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेजेस में मैं, इतने सारे टेक्नोलॉजीज में मैं, लैंग्वेज इज द रॉन्ग वर्ड, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में मैं अपना बैकएंड लिख सकता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नो? प्लीज पुट इन द चैट। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नो? ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं फ्रंट एंड के, फ्रंट एंड मोबाइल, फ्रंट एंड वेब। ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मेरे बैकएंड के, कि मैं इतने सारे टेक्नोलॉजीज में अपना बैकएंड लिख सकता हूं। एंड फाइनली डेटाबेस। अब मुझे कुछ डीबी बताओ, डेटाबेस बताओ, अकॉर्डिंग टू यू। टेल मी सम डेटाबेसेस, जैसे माई सीक्वल, ठीक है, माई सीक्वल जो पीएचपी के साथ यूज होता है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एमएस एसक्यूएल जो माइक्रोसॉफ्ट का है, करेक्ट। ऑरेकल जो जावा का है, राइट, जावा परचेज ऑरेकल, नो। और पोस्टग्रेस, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग होगी, पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस सीक्वल, और मोंगो डीबी जो हम यूज करेंगे, जो चल रहा है सबसे बेस्ट, करेक्ट। एक IBM 2 का भी होता है जो अब कोई यूज नहीं करता, IBM DB 2, मैंने कल भी बताया था कि IBM DB 2 कोई यूज नहीं करता, करेक्ट। तो मोंगो डीबी बहुत हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट, करेक्ट, क्योंकि ये सिंगल डेटाबेस है जो नो सीक्वल पे वर्क करता है। मोंगो डीबी, पोस्टग्रेस सीक्वल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स, जो आपका सीक्वल और नो सीक्वल दोनों में काम करता है। ऑरेकल है, MS SQL है, माई सीक्वल है, करेक्ट। ये ये डेटाबेस के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनमें आप अपना डेटाबेस डिजाइन करते हो। तो नाउ आफ्टर 10 years, 11 years, 12 years, करेक्ट, जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाओगे, 15 years सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाओगे, तो आपको आपकी कंपनी टास्क देगी कि भाई डॉक्यूमेंट रेडी करो। क्लाइंट को 2-3 ऑप्शंस देने हैं कि किस टेक्नोलॉजी में हम आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो हम इन्हीं में से चूज करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन देते हैं आप PHP ले लो, PHP फ्रंट एंड, PHP बैक एंड, और डेटाबेस माई सीक्वल। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, इसके ऊपर पूरा आप डॉक्यूमेंट रेडी करोगे। सेकंड ऑप्शन, आप डॉटनेट ले लो, डॉटनेट फ्रंट एंड, डॉटनेट बैक एंड, एंड MS SQL डेटाबेस, राइट। थर्ड ऑप्शन, आप जावा ले लो, जावा फ्रंट एंड, जावा बैक एंड, एंड देन ऑरेकल, राइट। या आप ओपन सोर्स ले लो, एंगुलर, रिएक्ट फ्रंट एंड, नेस्ट बैकएंड, और मोंगो डीबी एज अ डेटाबेस। तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे एंड यू विल गिव अ सेल्स पिच इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट कि ये ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, राइट, करेक्ट टीम। तो ये पूरी पिक्चर मैं डेफिनेटली अभी शेयर करता हूँ, करेक्ट, आपके ग्रुप में, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज to make sure that I can develop a web application और a mobile application। ये आपका सिस्टम डिजाइन है, ये आपका आर्किटेक्चर है, ये आपका वर्क फ्लो है, बेसिक, एब्सोल्युटली बेसिक, कि कैसे मैं अपनी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता हूँ। एक लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं कैसे वेब एप्लीकेशन डेवलप होती है। वेब एप्लीकेशन के लिए मेरे पास फ्रंट एंड होगा, मेरे पास बैक एंड होगा, मेरे पास डेटाबेस होगा। बिना बिना बैकएंड के, करेक्ट, मैं अपने फ्रंट एंड को अपने डेटाबेस से इंटीग्रेट नहीं कर सकता। अपने डेटाबेस तक जाने के लिए मुझे बैकएंड लेयर बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास बैकएंड लेयर के भी टूल्स, फिर आता है टूल्स एंड टेक्निक्स, तो मेरे पास फ्रंट एंड के भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मेरे पास बैकएंड के भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और मेरे पास डेटाबेस के भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो मैं पिक करूंगा, करेक्ट, राइट, मैं उन टूल्स एंड टेक्निक्स को पिक करूंगा और अपनी मोबाइल और वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, करेक्ट टीम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? क्या लगता है आपको? सिंपल है, इजी है, कर लेंगे हम। कम ऑन टीम।
put in the chat or give me a thumbs up if you like it. Right, give me a thumbs up if you like it. क्या लगता है आपको, हम लोग कर लेंगे? सिंपल है, राइट? तो पहले पहले 1.5 month एज अ सेड हम ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पे नजर मारेंगे, हम ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को कवर करेंगे, जो उनमें से बेस्ट है उनको कवर करेंगे। और फिर जो लास्ट के 4 months हैं हम टोटली फोकस करेंगे सिर्फ ऐप ऐप एंड ऐप, हम सिर्फ ऐप डेवलप करेंगे। फिर ये नहीं पूछेंगे कि एंगुलर में ये कैसे होता है और एंगुलर में वो कैसे होता है या रिएक्ट नेटिव में ये कैसे करते हैं, वो हम पहले 2 months में कंप्लीट करेंगे, वो हम 2 months में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट के 4 months हम सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ध्यान देंगे, ओनली ऐप, राइट? ठीक है टीम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, करेक्ट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, इफ नो देन वी क्लोज इट, करेक्ट? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो लेट्स क्लोज इट। ऑल गुड? टीम ऑल गुड? ओके, तो हम कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, कल के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम HTML को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज अपने फ्रेंड से, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कल का सेशन रन किया, आज के जो नए लोग आए हैं, राइट, तो आप उनको बोलिएगा कि अब कल के सेशन में आप जरूर अटेंड करें, करेक्ट? ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे 1000 इंटर्न्स चाहिए, करेक्ट? मुझे 1000 इंटर्न्स चाहिए। सो आई वांट योर सपोर्ट। जो आपके फ्रेंड्स हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी के, यू नो, आस्क देम टू ज्वाइन। हम कल HTML प्रैक्टिकल पार्ट, फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? अभी तक आपने जो HTML किया होगा और जो आप कल करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस, राइट? ठीक है टीम, ऑल गुड? ओके, बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू टीम।